हमें अमित शाह का इस्तीफा नहीं लेना, हमें जो चादर गंदी है उस जो गंदी चादर का कोना नहीं धोना, हमें पूरी चादर धोनी है। हमें इस सिस्टम से लड़ना है, हमें हर उस व्यक्ति से लड़ना है जो संविधान से बड़ा अपने आप को मानता है। हाँ, हम इसका बदला जरूर लेंगे, संवैधानिक रूप से लेंगे और सुप्रीम कोर्ट से ही लेंगे। देखिए, पहली बात कानूनी और गैर कानूनी क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। किसी का इंडिविजुअल जो ओपिनियन है वो कानूनी और गैर कानूनी नहीं हो सकता। कानून की एक सामान्य प्रक्रिया है जो क्रिमिनल लॉ है, एनीवन कैन ब्रिंग क्रिमिनल लॉ इनटू द मोशन। अगर क्रिमिनल लॉ में एक जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पर कोई शिकायत भी करे। अगर पुलिस ने पैलेट गन से गोलियां चलाई हैं तो वो इट्स अमाउंट टू अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड और इट इज अटेम्प्ट टू कल्पेबल मर्डर। तो लेकिन इसके बावजूद भी एफआईआर ना होना कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में महिलाओं के साथ जो आपने वीडियो देखी है उसके अंदर आप देखिए मोलेस्टेशन भी हुआ है, ईव टीचिंग भी हुई है, उनके साथ जो है डिसरॉब भी किया गया, उसके बावजूद एफआईआर दर्ज ना होना ये पूरे क्रिमिनल सिस्टम को खत्म करने जैसा है। सीआरपीसी, अगर हम सिंपल सी बात करें, सीआरपीसी की धारा है जो पहले 156(3) की, अब 173(8) है। पहले 154 के अंदर में एफआईआर दर्ज होती थी, अब 173 के अंदर में दर्ज होती है। तो इस चीज को कैसे बदलोगे आप? सपोज मैं आज बंदूक लेके आता हूं और मैंने किसी को गोली मार दी, तो आप इस चीज को जस्टिफिकेशन ये कहेंगे कि पहले हम कमेटी बैठाएंगे, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल को डिसाइड करेंगे और जो संविधान है या कानून है उसकी बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर में अगर कोई भी दोषी नहीं ठहराया जाता तो आप क्लोजर रिपोर्ट फाइल करिए। परंतु आप ये देखिए, भारत का दुर्भाग्य देखिए कि इस प्रोटेस्ट में बहुत सारी एफआईआर होती हैं, क्रॉस एफआईआर भी होती हैं, बच्चों के खिलाफ भी होती हैं, परंतु पुलिस के खिलाफ कोई भी एफआईआर अभी तक नहीं हो पाई है। ऊपर से जब ये दिल्ली पुलिस कहती है कि नहीं, हमने तो एप्रोप्रिएट फोर्स यूज़ की है और वो फोर्स बस इतनी है कि जो कि पीस को और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है उसे बनाने के लिए होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो पैलेट गन आप मुझे बता दें, जो पैलेट गन पूरी दुनिया के अंदर बैन है वो बच्चों पे, निहत्थे बच्चों पे, जो राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है उसे खत्म करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, डंडे लाठियाँ यूज़ कर रहे हैं, वाटर कैनन यूज़ कर रहे हैं। और अगर किसी भी बच्चे के चोट आती है या किसी भी प्रोटेस्टर के या संवैधानिक प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को अगर चोट लगती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली पुलिस, क्या सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस ये कह के अपना पिंड छुड़ा सकते हैं कि नहीं नहीं कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ? या देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो पुलिस वाला हो। अगर विद्यार्थियों ने कुछ काम किया है और पुलिस वालों को ज़्यादा चोटें आई है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, परंतु ये वाइस वर्सा भी होना चाहिए। आज जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब दिल्ली पुलिस इस बात को कहती है कि नहीं कोई फोर्स यूज़ नहीं हुई, तो जितनी वीडियोस हैं, जितनी एमएलसीज हैं, जितने विक्टिम है, और यहाँ तक तो कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने ये बात छुपाई है कि वहाँ 2-3 बच्चे तो सीरियस जो है इंजरी भी हुई उनके, और जो है वो आईसीयू तक गए। उन बच्चों की जो आइडेंटिटी है वो आज तक डिस्क्लोज क्यों नहीं हुई? आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं कि हम जो है इसमें एक कमेटी इस्टेब्लिश करेंगे। देखिए, कमेटी इस्टेब्लिश करने का कोई भी प्रावधान सीआरपीसी में नहीं है, ना बीएनएसएस में, ना बीएनएस में है। कॉन्स्टिट्यूशनली आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो, परंतु वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर में जो डिफाइन होगी, न कि किसी भी कानून के, दूसरे कानून के माध्यम से। कोई भी कानून, सपोज करिए मैं हूँ, अगर मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हूँ तो आई कैन नॉट मेक द लॉ विल मेक बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142। ऐसा तो ऐसे हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी पावरफुल ताकत पे आया और उसने कानून बना लिया। तो कानून की जो परिभाषा वो हम लोगों को समझनी पड़ेगी। हमें ये बात करनी पड़ेगी कि अगर कोई भी अत्याचार हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उस पर पहले प्राइमा फेसी एफआईआर दर्ज होगी, जो कि ललिता कुमारी की जजमेंट भी बोलती है और बहुत सारे जो सीआरपीसी और बीएनएसएस के प्रावधान भी बोलते हैं। वो कह रहे हैं एफआईआर उन पर रद्द नहीं होनी चाहिए जो हिस्ट्री सीटर हैं। हिस्ट्री सीटर वाला जो मुद्दा इसमें बीच में आया कि हिस्ट्री सीटर उसमें बहुत सारे थे जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें किया है, उन्होंने खुद, दिल्ली पुलिस ने नहीं किया इस तरीके। देखिए, मैं एक बात मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ कि जो इसमें बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं या जो विक्टिम हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। और अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कोई द्वेष रखता हूं और अगर मैं उस आंदोलन के अंदर कोई भी इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता हूं तो मैं इस समर्थन में हूं कि उसे रिबेट ना दी जाए। क्योंकि अब आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं आपने तो डबल बात कर दी, वो तो प्रोटेस्ट करने वाले तो बहुत सारे लोग थे। देखिए, प्रोटेस्ट करने वाले जो साफ नीयत से, जो संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से, अब सपोज करिए 1000 स्टूडेंट के अंदर में कुछ 2 बच्चे आके पथराव करना शुरू कर देते हैं, तो उन बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा? हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है, लड़ाई बहुत लंबी है, किसी 1 या 2 सामाजिक तत्व के खत्म करने से लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई लंबी लड़नी है, संवैधानिक रूप से लड़नी है। तो हमें समझना होगा कि हर चीज़ के लिए एक डिसिप्लिन रूप से हमें लड़ाई लड़नी होगी। तो
केंद्रीय मंत्री जो रिजिजू हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम यही चीज़ होती तो इससे ज़्यादा लोग जो है घायल होते, लाठीचार्ज होता, गोलियां चलती और सारी चीज़ें होती। इस तरीके से जो मतलब इस जिम्मेदाराना जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि गृह मंत्री पे जिम्मेदारी जा रही थी, कह रहे थे गृह मंत्री इस्तीफा दो, तो अब गृह मंत्री कैसे इस्तीफा देंगे जब दिल्ली पुलिस मानने के लिए तैयारी नहीं है? देखिए, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो यहाँ जो कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात नहीं है, यहाँ बात है संविधान को बचाने वालों की और संविधान को जलाने वालों की। जो संविधान को बचाने वाले हैं वो हर समय विक्टिम रहे, डिप्राइव्ड रहे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। अब आप ये कहें कि नहीं हमें तो जो इस्तीफा लेना है, अमित शाह का जो इस्तीफा लेना है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमें अमित शाह का इस्तीफा नहीं लेना। हमें एक जो चद्दर गंदी है उस जो गंदी चादर का कोना नहीं धोना, हमें पूरी चद्दर धोनी है। हमें इस सिस्टम से लड़ना है, हमें हर उस व्यक्ति से लड़ना है जो संविधान से बड़ा अपने आप को मानता है, जो लाल किले पे खड़े होकर जो कह रहा था कि मैं कपड़ों से पहचान सकता हूँ कि किस लोग किस कैरेक्टर के हैं और उनकी प्रवृत्ति क्या है। हमें उस चीज़ से लड़ना है कि एक विचारधारा, आज जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज़ खोलेगा कौन, जो भी बोलता है उसको ये जो है ये जेल में डालने का काम करते हैं, उनका मुंह बंद करने का काम करते हैं। अगर आज मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा आप जैसे जो सच्चे जो मीडिया के सिपाहियाँ अगर वो एक भी खबर दिखा दे तो उनको डिमोनेटाइज कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ें बंद कर दी जाती है। परंतु जब यहाँ बात आएगी कि क्या हम इसका बदला लेंगे, तो हाँ, हम इसका बदला जरूर लेंगे, संवैधानिक रूप से लेंगे और सुप्रीम कोर्ट से ही लेंगे। आज जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, आप यकीन मानिए दिल्ली पुलिस की जो भी थ्योरी है वो कोर्ट के सामने फेल होगी, और जो बच्चे जिनको ऊपर भी हमला हुआ है, एक वकीलों की पूरी फौज उनका साथ देगी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस मामले में चाहे लड़ाई लंबी हो, संवैधानिक रूप से हमें न्याय मिलेगा। तो सरकार के लोग जिम्मेदार हैं इसमें, जिस तरीके से वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार के लोग इसलिए भी जिम्मेदार है कि ये मुद्दा सिर्फ नीट का नहीं है। आज मुद्दे उठ रहे हैं कि भाई पेट्रोल के भी उठ रहे हैं, वो इथेनॉल के भी उठ रहे हैं, सिक्योरिटी के उठ रहे हैं, शिक्षा के उठ रहे हैं, और रोजगार के उठ रहे हैं, स्कूलिंग के उठ रहे हैं, हेल्थ के उठ रहे हैं। तो दुनिया भर के जो आज मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर बात होगी, सिर्फ एक कोने चद्दर की बात नहीं होगी। लेकिन सब जगह ये देखने को मिल रहा है कि जन जी के बाद जन अल्फा और तमाम लोग अब स्कूल सुधारने के लिए उतर रहे हैं। क्या आप सिस्टम सुधारने की उम्मीद देख रहे हैं सड़कों पर उतरने से? देखिए, मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि सड़कों पर उतर के न्याय नहीं मिलेगा। न्याय हमें मिलेगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से चेंज करने से। हमें न्याय मिलेगा जब हम सरकार सत्ता के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हमें जो न्याय मिलेगा वो उस प्रकार से मिलेगा जब हम संवैधानिक रूप से अपने जो रहनुमा हैं, जिनके जो बहरे रहनुमा हैं, जो बेजुबानों की जुबान नहीं बोलते, जो बेजुबानों का दर्द नहीं समझते, उनके खिलाफ जब सदन में, पार्लियामेंट में हम न्याय ना ले पाए।